नमस्कार दोस्तों। आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आज एक कंपनी का फंडामेंटल दिखाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे कि देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी जो है, इसका ये चार्ट है लॉन्ग टर्म, और ये बता रहा है कि किस प्रकार कंपनी ने एक थोड़ा स्टेडी परफॉर्मेंस दिया है कई दिनों से। 400 रुपये के अराउंड चल रही थी, लेकिन अभी ये कंपनी 600 रुपये के अराउंड चल रही है। पिछले ये 10 सालों का चार्ट है, और पिछले 5 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस वैसा रहा नहीं है जैसा ये एक्सपेक्टेड था। तो ये इसके 5 साल का आप समझिए चार्ट के बारे में। अगर आप इसके ओवरऑल फंडामेंटल को समझे तो कंपनी जो है एफएमसीजी सेक्टर से है, और ये जो है कंज्यूमर और फूड बनाने वाली कंपनी है। इसके बारे में और हम समझेंगे डिटेल में ये क्या क्या इसका बिजनेस मॉडल है। अभी यहाँ देखिए, कंपनी का जो समझते हैं कि ये 2 साल में कंपनी सिर्फ 50% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 10 सालों में 2 गुना रिटर्न ही दिया है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा इस कंपनी में। अच्छी ग्रुप की कंपनी है, आईएफबी ग्रुप की कंपनी है। अब इसके बारे में और अगर समझते हैं आगे, तो देखिए, ये जो आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 1982 में स्थापना इसका हुआ था। इसके इसको स्थापना करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था इंडियन फाइन ब्लैक लिमिटेड, ठीक है। और ये एक रेप्यूटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी रह चुकी है। अब देखिए, ये कोलकाता बेस्ड इसका जो लोकेट है कॉर्पोरेट ऑफिस, वो कोलकाता में है, ईएम बाईपास के पास। और ये डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी डील करती है, ठीक है। अब इसके बाद चलते इसके डिलीवरीज को समझते हैं। तो देखिए, ये कंपनी का, ये अगर एनएससी बीएससी दोनों का डिलीवरी मिला के अगर डेली देखें, तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो डिलीवरी है वो 70 से 74% रहता है, जबकि मंथली डिलीवरी जो इसकी रहती है वो आप समझिए कि कम से कम 70 से 60 से 40% के अराउंड में इसकी डिलीवरी रहती है। अब इसके बाकी अपडेट को अगर समझें तो इसको न्यूज़ अनाउंसमेंट तो अभी फिलहाल इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन कंपनी का जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, कंपनी डिविडेंड नहीं दी है, इसका कोई डिविडेंड अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इसका इसके एज रिपोर्ट को समझिए, कुछ नहीं है अभी। इंडिकेटर्स को देखिए, यहाँ पर एक तो परफॉर्मेंस की बात हमने कर ली कि 2 गुना रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में, लेकिन अगर इसके इंडिकेटर की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पर ओवरसोल्ड अभी टेरिटरी में चल रही है। लेकिन आप एक बार अपने टेक्निकल एडवाइजर से जरूर बात करें किसी भी टेक्निकल पोजीशन लेने से पहले। अगर इसके ओवरव्यू को समझे तो एफएमसीजी है, कंज्यूमर गुड की कंज्यूमर फूड की कंपनी है। और यहाँ देखिए, मार्केट कैप जो है 520 करोड़ का है, जबकि इसका एंटरप्राइज वैल्यू सितंबर 2022 के रिजल्ट के हिसाब से 544 करोड़ का है। तो करेंट मार्केट कैप इसके एंटरप्राइज वैल्यू से कम है। और दूसरा चीज, यहाँ देखिए, इसका ईपीएस तो 55 का है, लेकिन पी देखिए सिर्फ 10 का पी है, जबकि बहुत कम पी है। अभी इसका इंडस्ट्री भी देखिए 61.7 का है। और जिसका बुक वैल्यू जो पर शेयर है वो है 565 रुपए का बुक वैल्यू है, और प्राइस है 0.99 प्राइस टू बुक वैल्यू। मतलब अपने बुक वैल्यू से भी कम चल रही है प्राय कंपनी का जो प्राइस है। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। नंबर ऑफ शेयर सिर्फ मात्र 9.0.9 करोड़ शेयर ही मार्केट में फ्लोट कर रही है फेस वैल्यू 10 के साथ। तो ये भी एक अच्छा संकेत है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आप समझिए इसके बारे में कि अगर इसके रिजल्ट को अगर आप देखें, क्वार्टरली रिजल्ट को, तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे और गौर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस प्रकार क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी ने अपने, फिलहाल अभी कुछ क्वार्टर से तो अच्छा नहीं चल रही थी, लेकिन सितंबर के क्वार्टर में 483 करोड़ का इसने सेल्स दिया है। लेकिन इसके सेल्स का परसेंटेज अभी देखें तो आपको नेगेटिव में दिखेगा, लेकिन इसने 18% का जो नेट सेल्स ग्रोथ दिखाया है, सितंबर के महीने में दिखाया है। देखिए, 209 करोड़ का सेल्स होता था जून 2020 में, जो कि बढ़ के अभी 480 करोड़ हो चुका है। तो वाई ऑन वाई सेल्स तो यहाँ नेगेटिव आपको दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ। साथ में अगर इसके आप ध्यान दें तो एबिटा के बारे में, तो कंपनी का एबिटा अच्छा ग्रो कर रहा है। आप देखिए, यहाँ पर वाई ऑन वाई एबिटा जो है नेगेटिव में अभी दिख रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले इसका एबिटा अच्छा प्रॉफिट, अच्छा ग्रोथ दिखाया था। अब यहाँ समझते हैं इसके और सारी चीज़ों को। तो कंपनी का एक थोड़ा सा चैलेंज क्या है कि कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ा लिया है, बैंक से थोड़ा लोन लेना पड़ा इनको। उसके हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है। दूसरा, इसके देखिए यहाँ पैड भी देखिए कि कैसे किस प्रकार ये 16 करोड़ से भी 16 करोड़ पे फ्लैट ही चल रहा है। और इसके नेट प्रॉफिट को भी देखिए तो आप यहाँ पर देखिए, ये 16.6 से 16.10 पे ही नेट प्रॉफिट भी इसका चल रहा है। आगे 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 एनुअल रिपोर्ट से पहले एक बार इसके हम वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है क्या। ये मैरिन एक्सपोर्ट में है, एक्वा फीड बने जनरेट करती है, एक्वा हेल्थ में है, एक्वा शॉप मैरिन फूड में है, और बॉटलिंग भी करती है। तो ये सारे ये आईएफबी एग्रो के अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं,
ठीक है। अब यहाँ से हम अब समझते हैं इसके फाइनेंशियल्स में, ये फंडामेंटल्स में इसका हम देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो एनुअली कैसा रहता है वो समझते हैं अभी। देखिए, अगर आप एनुअल के बारे में देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो है अभी किस प्रकार एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही है यहाँ पर। अगर आप इसके पूरे सेल्स को अगर समझें तो देखिए 1732 करोड़ का मार्च 2019 में इसका सेल्स था, जो कि कंपनी ने अपने सेल्स को ग्रो करके बढ़ाकर 1976 करोड़ तक का कर लिया है। तो कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी ने अपने ओवरऑल एबिटा को भी बढ़ा लिया है, और एबिटा मार्जिन अभी 3% का है। ये थोड़ा सा चैलेंज रहा है इस कंपनी के साथ, मार्जिन ये कंपनी रिड्यूस कर रही है, जो थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट का हो सकता है ज़्यादा लगता हो। अब यहाँ से समझिएगा अगर इसके इंटरेस्ट के बारे में, तो कंपनी का थोड़ा इंटरेस्ट अभी बढ़ गया है, जो कि बीच में कंपनी ने इंटरेस्ट को रिड्यूस करके जीरो तक लेके आ गई थी। अब इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं इसके पैट के बारे में। नेट प्रॉफिट देखिए किस प्रकार 33.21 से बढ़कर 47.27 तक चला गया है इसका नेट प्रॉफिट। किस प्रकार ये साल दर साल अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है। और अगर आप इसके गौर करें नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पर। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो किस प्रकार, देखिए पहले 8% का होता था, उसने घटा के 2% के अराउंड लेके आ गई, तो थोड़ा सा मार्जिन के साइड पे इनका कंसर्न रहा है। अभी इसके अगर रेशियो को समझे तो देखिए किस प्रकार इनका रेशियो जो है, किस प्रकार यहाँ पर स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप नोटिस करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि स्टैंड अलोन उसकी खुद की बिजनेस होती है, उसके सपोर्टिव सिस्टर की नहीं होती है। अब यहाँ देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है, यहाँ पर पहले 19 का था जो घटकर अभी 11 पे हो चुका है। रिटर्न कैपिटल भी 29 से घटकर अभी 14 पे आ चुका है। एसेट भी देखिए 13 से 9% पे। तो कुल मिला के इनका थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। अगर इसकी इफिशियंसी रेशियो को अगर आप समझें तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो इफिशियंसी रेशियो में, तो सबसे पहले जो मार्जिन है इसका पैट मार्जिन देखिए 2.34 पे। इसके बावजूद कंपनी ने इतने सारे होने के बावजूद अपने बुक वैल्यू को रिटेन रखा हुआ, और किस प्रकार इनका बुक वैल्यू 175 रुपए से बढ़ के 537 करोड़ पे आ गया है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये अभी भी अपने आप कह सकते हो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे चल रहा है इसका करेंट प्राइस। अब यहाँ से समझते हैं इसका ओवरऑल एसेट टर्नओवर रेशियो देखिए किस प्रकार 4 का है, और यहाँ देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसको कम। वर्किंग कैपिटल देखिए कितना शानदार, इनका सिर्फ 2.96 दिनों के अंदर ही पैसे आ जाते हैं इनको। अब यहाँ से समझते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा। अगर बैलेंस शीट को देखें, अगर आप बैलेंस शीट को अगर आप ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि इस बैलेंस शीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि अगर आप इसके स्टैंड अलोन में जाएं तो आप देखेंगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा काम कर रहा है। आप सबसे पहले यहाँ से देखिए इसमें शेयर होल्डिंग फंड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे फंडामेंटल के अंदर जो होती है एनालिसिस के अंदर, वो होता है उसको इक्विटी कैपिटल। 9.37 का इक्विटी कैपिटल है, और इसका रिजर्व देखिए किस प्रकार एकदम हर साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर ये अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है। एक बहुत ही सॉलिड एकदम इंटेंसिफाइड काम कर रही है। अपने देखिए लाइबिलिटीज को भी कम करके 30 करोड़ की लाइबिलिटीज है। अब जो करंट लाइबिलिटी 122 करोड़, थोड़ा सा अभी इन्होंने करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ाया, जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट बढ़ चुका है इनका। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ने अपने नॉन करंट एसेट्स को भी बढ़ाया है, 214 करोड़ कर लिया है। अगर आप इसको और डिटेल्स में देखें तो आप देखेंगे कंपनी का जो फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने 66 करोड़ का रखा हुआ है। कुछ अदर एसेट्स भी इनके पास 7 करोड़ के हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके करेंट एसेट्स को देखें, तो अगर आप देखेंगे इसके करेंट एसेट में क्या क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 127 करोड़ का है। इन्वेंट्री में तो अच्छा खासा देखिए कंपनी ने बढ़ोतरी कर ली है, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी का देखिए इन्वेंट्री कितना स्ट्रांग है, 172 करोड़ की इन्वेंट्री है। वाकई में इनके पास ऑर्डर होगा तभी 172 करोड़ की इन्वेंट्री है। और साथ में सन्ड्री डेटर देखिए 99 करोड़ मार्केट से आने हैं पैसे इनको अभी। और कैश इन बैंक में 13 करोड़ का है। थोड़ा सा कैश क्रंच अभी चल रहा है, लेकिन कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, ओवरऑल इन्वेंट्री, ओवरऑल मैनेजमेंट इज वेरी सॉलिड एट ऑल। अब यहाँ से समझते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए साल दर साल अगर इसके स्टैंड लोन बेसिस पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका साल दर साल जो ओवरऑल प्रॉफिट है, नेट सेल्स है, वो देखिए 500 करोड़ से बढ़ के 1976 करोड़ आ चुका है। और सारे इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन टैक्स माइनस करके कंपनी 42 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ पे आ चुकी है पिछले 10 से 12 सालों में।
अब इसके यहाँ से कैश फ्लो को देखें तो कैश फ्लो में थोड़ा कैश क्रंच है, लेकिन इसके अगर आप फंडामेंटल को, इसके ओवरऑल पैटर्न्स को समझे, इसके होल्डर को, शेयर होल्डर्स को, तो आप पाएंगे कि शेयर होल्डर्स ने इंटैक्ट 65% का इसमें रूल बना के रखा हुआ है। एक सिंगल शेयर नहीं बेच रही है। एफआईआई देखिए किस प्रकार इसमें होल्डिंग कर रखे हैं, और डीआईआई का देखिए कितना अच्छा खासा इसमें बिलीव है। अगर आप इसमें डीआईआई के बारे में समझें कि कौन से डीआईआई ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो म्यूचुअल फंड ने तो रिड्यूस किया, लेकिन बैंक्स ने अपना होल्डिंग पूरा इंटैक्ट रखा हुआ है, और अदर्स ने भी कुछ थोड़ा सा बढ़ा लिया है। और यहाँ पर देखिए नॉन इंस्टीट्यूशन ने 33.59% का इसमें ओवरऑल होल्डिंग कर रखा है। यहाँ पर आप इसके सारे शेयर होल्डर्स को समझ सकते हैं। ये देखिए आईएफबी ऑटोमोटिव प्राइवेट, इसके बाद 38% इसका होल्डिंग है, तो इसके प्रमोटर है आईएफबी ऑटोमोटिव। अब यहाँ से इसके पब्लिक होल्डिंग को समझिए, ये सारे इसके पब्लिक होल्डिंग है, और यहाँ पर आप इसके और बाकी सारी चीजों को समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको मैंने बताया कि उतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसके इन्फॉर्मेशन नहीं है। फंडामेंटल स्कैन को अगर आप समझें तो इसको फंडामेंटल स्कैन नहीं लिखी हुई है। आप इस पर्टिकुलर इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है, तो आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एक बार एडवाइजर से जरूर बात करें। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।